भारत की राजनीति, कोई भी अगर नेता किसी भी गरीब के लिए, किसी भी आम जनता के लिए कोई सही एक्शन लेता है तो उसको उस राज्यसभा से हटा दिया जाता है और पार्टी से सस्पेंड किया दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राघव चड्ढा जी को। राघव चड्ढा से डिप्टी लीडर से अब हटा दिया गया है, अब उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब उनकी जगह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है जो कि वो उस पद को असाइन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है राघव चड्ढा को हटाया क्यों गया। हालांकि आप जानते हैं कि आम जनता पार्टी के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उनको एक साल के आसपास उनको जेल रही। और हालांकि अब इस वक्त आम जनता पार्टी के इस वक्त जो पार्लियामेंट में जो सबसे ज्यादा हलचल हुई है वो राघव चड्ढा ने उस पार्टी का एक नाम बनाए रखा है। और हालांकि ये दावा किया जा रहा है अगर वो कुछ समय और रुक जाते तो आम जनता के पार्टी के प्रमुख जो उनका मुख्य चेहरा होते वो केजरीवाल नहीं बल्कि एक राघव चड्ढा होते। और उन्होंने इतने मुद्दे उठाए। पहली बात तो जो ब्लिंकिट और स्विगी जोमेटो के जो 10 मिनट का जो उन्होंने मुद्दा था वो उठाया, फिर किसानों के हक में बात की, फिर बैंक के जो जब बैलेंस नहीं होता है जो चार्जेस लगाते हैं उसकी बात की, फिर उसके बाद क्या नाम जो कंपनियां रिचार्ज के यानी कि 13 महीनों का रिचार्ज कराती हैं ये मुद्दा उठाया। और कहीं ना कहीं हर मुद्दा वो उठाया जो आम इंसान के हक में होता है। और सबसे बड़ा मुद्दा, इंसान कोई फ्लाइट में ट्रेवल करना इतना एक्सपेंसिव हो चुका है तो वहां पे जब कोई खाना पीना खाता है तो वो वहां पे जब 30 रुपए का यानी 300 रुपए का समोसा तो उसको 10 या 20 रुपए में प्रोवाइड कराया गया, चाय 10 रुपए में प्रोवाइड कराई गई ऐसे। और जो फ्लाइट डिले होती है उसका कंपनसेशन उसको प्रोवाइड कराया गया, ये मुद्दा उठाया गया। तो ये जो आम मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में उठाए गए, कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठाया गया। पर जब कहते हैं ना कोई नेता हाईलाइट होता है वो मुद्दे उठाता है जो आम जनता के हक में होते हैं तो उस बंदे को पार्टी से निकाल दिया जाता है या फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर उसका हक होता है जो उसको पावर मिली होती है उस पावर को उससे छीन लिया जाता है। यह है भारत की राजनीति। अब दोस्तों आपका क्या कहना, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि राघव चड्ढा अगर, और मैं कहता हूं इनको एक सीएम की पोस्ट तो जरूर देनी चाहिए। बाकी आपका क्या हक है आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़े से इनको पोस्ट बढ़िया मिलती और बेटर मिलती सीएम की पोस्ट तो बहुत ऐसे सारे मुद्दे हैं जो आम जनता के हक में और आम जनता की जो भलाई में जो रियल ट्रूथ है वो सामने आ सकता था। क्योंकि मुझे ऐसा पोटेंशियल लगा जिस तरह से वो आम जनता के पार्टी के हित में रहते हुए जो मुद्दे उठा रहे थे वो कोई बड़े मुद्दे नहीं थे, वो छोटे छोटे मुद्दे थे जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और हालांकि इनकी फैन फॉलोइंग भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक आम जनता पार्टी के जो यानी कि जो फैन फॉलोइंग है राघव चड्ढा जी की आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और कोई भी इतना नेता इस बीच में इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितने राघव चड्ढा पॉपुलर हुए। और राघव चड्ढा क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि एक उन्होंने आम जनता की जो उनकी जो कमी है जो उनके निवारण है उसके लिए मुद्दा उठाया कि एक आम जो इंसान है वो कैसे हर सर्विस का फायदा ले सकता है, कैसे उसको कंपनियां ठगती हैं। बस यही एक मुद्दा है जो राघव चड्ढा जी को एक उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ा रही थी। और राघव चड्ढा ने पिछले जब से वो संसद में डिप्टी लीडर बने 325 क्वेश्चन पुटअप किए हैं। और कौन नेता है जो इतना जो लीडर होके 325 क्वेश्चन कौन पुटअप कर सकता है? अगर आपके राय में कोई है तो उसका इस नाम जरूर लिखे। बट मुझे लगता है कि उनको वो जो पावर है जो उनकी सदस्यता है वो उनको वापस करनी चाहिए। कौन कौन मेरी बात से सहमत है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और हाँ, इस पेज को फॉलो और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।